हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपको एनवीएस का जो आंसर की आने के बाद में नवोदय विद्यालय का जो लैब अटेंडेंट का एग्जाम हुआ था उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और ये जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड है, श्योर नहीं है। श्योर तो वो आपको जब एनवीएस जारी करेगा, नवोदय विद्यालय जारी करेगा, तभी उस चीज़ों के बारे में हम आपको बता सकते हैं। तो उससे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही है कि आपके जिस हिसाब से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कितने गलत किए थे, कितने सही किए थे, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने सही, और कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिए थे और कितने अब्सेंट थे। ऐसे सभी डिटेल निकाले जा रहे हैं। उस हिसाब से आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में लगभग जो कट ऑफ है वो सिमिलर जा सकती है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ इस क्लास के अंदर। तो ध्यान से देखिए, एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जाम हुआ था, उसके अंदर टोटल पोस्ट कितना था आपको पता चल गया होगा। ये देखिए, एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जाम में लगभग टोटल पोस्ट कितना था उसके बारे में बताने वाला हूँ। लैब अटेंडेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें लगभग 142 पोस्ट था, आपको दिखाई दे रहा है 142 पोस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। 142 पोस्ट, ये देखिए 142 पोस्ट है, जिसमें आपको जनरल कैटेगरी की अलग से है, एससी बीसी सबकी पता है। आपको पता होना चाहिए एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जाम में 142 पोस्ट थी। कितनी पोस्ट थी? 142 पोस्ट थी। और उसके अंदर लगभग कितने कैंडिडेट ने मतलब आवेदन किया था? 90,000 स्टूडेंट थे, लगभग 90,000 स्टूडेंट ने क्या किया था? आवेदन किया था। उसमें सब ने अपने अपने फॉर्म भरे थे। 90,000 स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या किया था? 142 पोस्ट में एनवीएस लैब अटेंडेंट का फॉर्म भरा था। सिर्फ और सिर्फ मैं एनवीएस लैब अटेंडेंट की कट ऑफ के बारे में बता रहा हूँ। एमटीएस मैथ्स हेल्पर या अदर पोस्ट के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ। तो 90,000 फॉर्म भरे गए थे, उसमें से अब्सेंट कितने थे, प्रेजेंट कितने थे? तो उसमें से लगभग 30% स्टूडेंट थे वो अब्सेंट थे। कितने परसेंट स्टूडेंट अब्सेंट थे? 30% स्टूडेंट अब्सेंट थे। तो इसका मतलब ये है कि 70% जो वहाँ पे प्रेजेंट स्टूडेंट थे, 90,000 का 70% अगर आप अनुमान के अकॉर्डिंग निकालें तो लगभग आपको पता होना चाहिए, लगभग आपको पता होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट, लगभग 65,000 स्टूडेंट ने वहाँ मतलब क्या किया था, लगभग 60 या 65,000 स्टूडेंट वहाँ पे पहुँचे थे एग्जाम देने सेंटर पे। अब ध्यान से सुनिए, इसका जो कट ऑफ क्या रहने वाला है वो आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनते जाइए। 65,000 स्टूडेंट थे वहाँ पे फॉर्म भर एग्जाम देने आए थे। उसमें से कई ऐसे स्टूडेंट भी थे जिनको कुछ भी नहीं आता, जो सिर्फ एक प्रकार से देखने गए थे कि एग्जाम कैसा होता है। लगभग आपको बता दूं, उसका 65,000 का लगभग 20,000 स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे आपको जिनको कुछ भी नहीं आता एग्जाम में। वो सिर्फ और सिर्फ एक देखने के लिए गए थे, और उनका रिजल्ट आपको आंसर की आने के बाद पता चली गया होगा कि किसने कितने क्वेश्चन किए थे और उनके कैसे गलत है। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 118 अटैम्प्ट किए हैं, 112 अटैम्प्ट किए हैं। 120 मार्क्स का पेपर था, उसमें से 118 अटैम्प्ट भी किए कई स्टूडेंट ने, और कई स्टूडेंट ने 112 भी अटैम्प्ट किए हैं। बट उनके मार्क्स पता है क्या आ रहे हैं? उनके मार्क्स इतने कम आ रहे हैं कि एक प्रकार से सोचने वाली बात है ये कि 118 अटैम्प्ट करने वाले स्टूडेंट के लगभग 37 मार्क्स आ रहे हैं। 37 मार्क्स ले रहा है वो, और 112 मार्क्स जो 12 अटैम्प्ट करके आया उसके जो मार्क्स हैं वो भी लगभग 30 या 40 के बीच में रह रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम को देखने के लिए गए थे कि एग्ज़ाम कैसा होता है, क्या होता है। वो ट्राई के लिए गए थे, और ट्राई करने वाले का सिलेक्शन कभी नहीं होता। अब आपको बता देता हूँ, 20% स्टूडेंट हो गए। लगभग कंपटीशन कितने बीच के रहने वाला है? 30 या 40,000 स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन रहने वाला है। 30,000 40,000 स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन रहने वाला है एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जाम में। अब आपको मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ क्या रहने वाली है। जनरल कैटेगरी की अगर बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि टोटल 142 पोस्ट है एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जाम में। उसमें से जनरल कैटेगरी की 59 पोस्ट है। अब आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा ना, उस हिसाब से सभी की कट ऑफ आ जाएगी। एससी बीसी ओबीसी सब की आ जाएगी, उस हिसाब से आप सोचते रहना। तो अनुमान यही है कि जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है वो आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए। इसका जो कट ऑफ रहने वाला है लगभग 70 और 75 के बीच में रहने वाला है। 70 से 75, 70 से 75 के बीच में जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। जिस व्यक्ति का 70 प्लस मार्क्स है ना, 70 प्लस मार्क्स है, जिस व्यक्ति का 70 प्लस मार्क्स लेके बैठा है वो लगभग 70 प्लस मार्क्स की बात की रहा है। ये 70 प्लस का चांसेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होने का जो चांसेस है लगभग। लेकिन 75% से अगर किसी का अबव है, मान लो 75% नहीं, 75 मार्क्स, 75 मार्क्स से अगर किसी का अबव है एग्जाम में,
तो उसका लगभग सिलेक्शन हो जाएगा, आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट की बात की जा रही है। अब ध्यान से सुनिए, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या रहने वाला है? ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहने वाला है लगभग 60 से अबोव। अगर ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट है कोई भी व्यक्ति 60 से अबोव है, 60 प्लस है और 65 प्लस, 60 से 65 के बीच में बोल सकते हैं एक प्रकार से, 60 और 65 के बीच में अगर किसी स्टूडेंट का अगर मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब वो उसका ईडब्ल्यूएस में, मतलब उसका एनवीएस में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और एससी एसटी की तो पूछो ही मत। एससी एसटी का जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाने वाला है। एससी एसटी का कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाने वाला है। वो आपका ऐसे मानो कि एससी एसटी का कट ऑफ है वो 55 के अकॉर्डिंग रहने वाला है, 55 50 या 55 के अकॉर्डिंग रहने वाला है। 55 50 तो नहीं जाने वाला, 55 जिसके 55 प्लस मार्क्स हैं, 56 है, 55 है, ऐसे तो उसका लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। अब रही बात ओबीसी स्टूडेंट की, ओबीसी का क्या कट ऑफ रहने वाला है? तो मैंने आपको बताया जनरल का जो कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो जनरल के लगभग 2 या 3 मार्क्स कम कर लो आप। ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता कि 10-10 का डिफरेंस होता है कैटेगरी के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जनरल का जो कट ऑफ है वो आपको मैंने बताया था 70 से 75 के बीच में। जनरल का कट ऑफ क्या बताया था? 70 से 75 के बीच में कट ऑफ बताया था मैंने आपको। तो आप जनरल का 70-75 मान रहे हो ना, तो उससे 2-3 नंबर कम कर लो। ओबीसी का 2 या 3 नंबर, इतना ज्यादा नहीं होता। ईडब्ल्यूएस का ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर हो सकता है। और एससी एसटी का जो डिफरेंस होता है ना जनरल से, वो लगभग 10 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। 10 से ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अब 20-20 30-30 नंबर का डिफरेंस नहीं होगा कभी भी एग्जाम में। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ था एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जाम का। और बाकी एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है कि एनवीएस ने क्या नॉर्मलाइजेशन किया, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे आपको नहीं पता तो 3 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुए थे। तो एक ही डेट को एग्जाम थे, 9 मार्च को एग्जाम थे आपको, और 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। तो नॉर्मलाइजेशन भी करे अगर एनवीएस, तो भी क्या आपको पता बेनिफिट मिल जाए। अगर नॉर्मलाइजेशन हो और एक्यूरेसी के हिसाब से रिजल्ट आए। देखो रिजल्ट 2 तरीके से आता है। एक तो आता है नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा वो तो एनवीएस का मैटर है, हमें नहीं पता, वो एनवीएस डिपार्टमेंट की बातें हैं। तो नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा वो भी एक मैटर करता है। और दूसरी बात होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के हिसाब से भी रिजल्ट आ सकता है आपका। एक्यूरेसी आप जानते हो, ये जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं ना, जितने भी नेगेटिव मार्किंग होती है, उसका यही नुकसान होता है। जो व्यक्ति जितने ज्यादा अटेम्प्ट करके आता है, और उसके अगर मान लो किसी व्यक्ति ने, स्टूडेंट ने 120 मार्क्स अटेम्प्ट कर, सॉरी 110 मार्क्स अटेम्प्ट कर दिए, 110 मार्क्स मतलब 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, और उसके 50% से ज्यादा क्वेश्चन गलत है ना, तो वो बाहर हो जाएगा एग्जाम से। 50% से ज्यादा अगर मतलब उसके क्वेश्चन गलत हैं, 50% से ज्यादा, मान लो कि 55 सही है और 55 गलत है, तो वो एग्जाम से बाहर है। 50% डाटा है उसका, एक्यूरेसी नहीं है उसकी। तो एक्यूरेसी के हिसाब से भी रिजल्ट आ सकता है और नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से भी। वो एनवीएस का रिजल्ट है, एनवीएस निर्धारित करेगा कि वो किस हिसाब से रिजल्ट निकालता है, नॉर्मलाइजेशन करता है या एक्यूरेसी के हिसाब से रिजल्ट आता है। वो आप देखते रहिए। न्यू अपडेट्स के साथ फिर मिलते हैं। ये आपका एनवीएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ था आंसर की आने के बाद में, और आपके लिए नई नई अपडेट आती रहेगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और जो अगर आपको नई अपडेट जाननी है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ। थैंक